हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रामसर साइट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि विगत एग्जामों में देखा होगा और आने वाले एग्जामों में भी खूब से रामसर साइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिसमें हम रामसर साइट के बारे में शून्य से शिखर तक बताने का प्रयास करेंगे। हर पहलू के बारे में बात करेंगे बड़ा इसमें हम, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपका एक भी पॉइंट इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग रामसर साइट। रामसर साइट की बात करें तो यह एक पर्यावरण से संबंधित संस्था है जो आर्द्र भूमि को बचाने के लिए कार्य करती है। बात यह होती है कि सीधे क्वेश्चन जो अटैक किए जाते हैं, जैसे रामसर साइट की स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, भारत के कितने स्थल रामसर साइट में शामिल हैं, पहला स्थल शामिल कौन है और कितने स्थल कौन कौन से स्थल को और कब कब शामिल किया गया है। चलिए हम बात करते हैं, एक एक पहलू की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। जब बड़ा कभी भी स्थापना की आप बात किया करो, तीन फैक्ट के बारे में सोचा करो कि अगर इसकी स्थापना हुई होगी तो वह कब हुई होगी, कहाँ हुई और किसने की इसकी स्थापना, किसने की या किसके तहत हुई स्थापना। अगर अब बात करें हम आपसे कब की बात करें तो देखेंगे रामसर साइट की स्थापना 1971 में हुई। बेटा 1971 में रामसर साइट की स्थापना कहाँ पर हुई तो देखेंगे हमारा देश है ईरान में हुई। ईरान के रामसर शहर में हुई थी। और रामसर शहर में एक सम्मेलन होता है यूनेस्को का, जहां पर रामसर साइट की स्थापना की गई। चूंकि रामसर शहर में हुई थी इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया, रामसर शहर साइट रख दिया गया। स्थापना किसने की थी इसकी, अगर किसने की बात करें तो वह स्थापना इसकी यूनेस्को के द्वारा की गई थी। यूनेस्को के द्वारा की गई थी स्थापना। किसकी स्थापना की गई थी? रामसर की स्थापना की गई थी। अगर अब क्वेश्चन पूछ ले बड़ा अगर आपसे कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी यूनेस्को की, वह की गई थी 1945 में की गई थी। 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और देखेंगे इसके अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है, यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वह स्थित है पेरिस में स्थित है। ये पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी। बेटा किसकी राजधानी? बेटा फ्रांस की। एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा, सब के सब पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करें यूनेस्को का उद्देश्य क्या था। जैसे कोई भी संगठन अगर बनाया जाता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ क्या होता है, उद्देश्य होता है। उसी तरह से यूनेस्को का भी क्या है, उद्देश्य है। तो यूनेस्को का उद्देश्य क्या है देखेंगे, विश्व के सांस्कृतिक, धार्मिक और स्थापत्यों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना। किसका? तो अगर बात की जाए सांस्कृतिक, धार्मिक स्थापत्यों की सुरक्षा करना, किसका उद्देश्य? यूनेस्को। यूनेस्को ने किसकी स्थापना कर दी? रामसर साइट की। तो जब रामसर साइट किसने स्थापना की तो उसके पीछे भी इसका उद्देश्य रहा होगा। उद्देश्य क्या था उसके बारे में बात करते हैं। अब हम जो उद्देश्य पढ़ने वाले हैं वह रामसर साइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। रामसर साइट का उद्देश्य जो था वह देखेंगे जैव विविधता को संरक्षित करना। और ये जैव विविधता होती कहाँ है? आर्द्र भूमि में। अर्थात इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था आर्द्र भूमि को संरक्षण करना, आर्द्र भूमि को संरक्षित करना, ये उद्देश्य था किसका? देखेंगे रामसर साइट का। अब हम सीधे क्वेश्चन को टैग करते हैं, हिट करते हैं। भारत में रामसर साइट के कितने स्थल शामिल किए गए हैं, या भारत में
वर्तमान भारत के कुल कितने स्थल रामसर साइट में शामिल हैं वर्तमान में? अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो वर्तमान में शामिल स्थलों की संख्या कुल कितनी हो गई है? 75 हो गई है। भारत के 75 स्थल रामसर साइट में क्या किए गए हैं? शामिल किए गए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन शामिल स्थलों में सर्वाधिक स्थल किस राज्य के हैं? अगर हम शामिल स्थलों में बात करें, यहाँ पे सर्वाधिक स्थल की अगर बात करें बेटा हम लोग, सर्वाधिक स्थल, ये सारी की सारी पॉइंट आप नोट करते चलिए, सबके सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सर्वाधिक स्थल की अगर बात की जाए, क्वेश्चन जैसे पूछ लेता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कई राज्यों को आपको पढ़ना पड़ेगा। जो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, सर्वाधिक स्थल जो हैं वह तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के कितने स्थल रामसर साइट में शामिल किए गए हैं? तो 14 स्थल को रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कितने स्थल शामिल किए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के कितने स्थल? 10 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। उसी तरह से अगर बात करें तो पंजाब भी पीछे नहीं रहा। पंजाब के कितने स्थल को शामिल किया गया? तो पंजाब के देखा जाए उसने कुल कितने स्थल को शामिल किया? 6 स्थल। अगर हम बात करें वहीं पर जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के कितने स्थल रामसर साइट में शामिल किए गए? तो जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, उसके 5 स्थलों को रामसर साइट में क्या किया गया है? शामिल किया गया। अब बची बात, एक लद्दाख भी है, तो लद्दाख के कितने स्थल शामिल किए गए हैं? अगर हम बात करें लद्दाख की, ये लद्दाख जो शामिल किया गया, लद्दाख के कितने स्थल? मात्र 2 स्थल शामिल किए गए हैं। अब हम चलते हैं उन स्थलों की, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करने। रामसर साइट में भारत का वह कौन सा पहला स्थल है जिसे शामिल किया गया था? अगर पहले स्थल की बात करें, कौन और कब शामिल किया गया बेटा, तो हम देखेंगे अगर बात करें कब शामिल किया गया और वह कौन कौन से स्थल थे जिन्हें शामिल किए गए बेटा, कौन कौन से स्थल थे जिन्हें शामिल किए गए। कब की अगर बात करें या कौन की बात करें, तो कब समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो शामिल किए गए 1981 में। भारत का पहला स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया, उसे 1981 में शामिल किया गया। कितने स्थल को शामिल किए गए? 2 स्थल को शामिल किया गया 1981 में। इसमें सबसे पहले देखेंगे चिल्का झील को शामिल किया गया। चिल्का झील को शामिल किया गया, और ये चिल्का झील जो स्थित है वह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। दूसरी झील कौन सी है? तो दूसरी देखेंगे, दूसरा जो स्थल है केवला देव वन्यजीव अभ्यारण्य, केवला देव वन्यजीव अभ्यारण्य जो राजस्थान में पाया जाता है। ये 2 पहले स्थल ऐसे भारत के पहले स्थल हैं दोनों, चिल्का झील जो उड़ीसा में है, केवला देव वन्यजीव अभ्यारण्य जो राजस्थान में, इन्हें सबसे पहले रामसर साइट में शामिल किया गया। तो ये हैं भारत के महत्वपूर्ण स्थल जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइम बचाने के लिए आपको पहले ही हमने लिख दिया कि ज़्यादा टाइम ना लगे। आप इस सारे के सारे जो आप स्थल देख रहे हैं आर्द्रभूमि के रूप में रामसर साइट में शामिल किए गए, और एक कब शामिल किए गए, आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उन क्वेश्चन के साथ साथ विशेषता को जानते हुए पढ़ेंगे जिससे भूले ना। सबसे पहले अगर हम बात करें लोकटक झील, लोकटक झील की बात करें, यह झील मणिपुर में पाई जाती है। इसकी कुछ विशेषता के बारे में आपको बताते चलें जो आप नोट करते चलिएगा। मणिपुर में लोकटक झील पाई जाती है। इसमें एक नेशनल पार्क पाया जाता, काबूलाम जाओ। काबूलाम जाओ नेशनल पार्क जो पाया जाता है वह पाया जाता लोकटक झील में। काबूलाम जाओ, ये काबूलाम जाओ, ये जो नेशनल पार्क है ये पाया जाता लोकटक झील में। इसकी विशेषता क्या सर? ये बड़ा तैरता हुआ नेशनल पार्क है।
और किस राज्य में है? मणिपुर। और क्या विशेषता है? ये लोकटक झील जो है ये पूर्वी भारत की मीठे पानी की झील है। भारत के मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है कौन? लोकटक झील। इसे रामसर साइट में कब शामिल किया गया? तो देखेंगे इसे शामिल किया गया 1990 में शामिल किया गया। इसी तरह से वुलर झील, जो भारत वुलर झील की बात करें, इसकी विशेषता के बारे में समझिए, क्यों इसे रामसर साइट में शामिल किया गया और क्या क्या सवाल पूछा जाता है। वुलर झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी विशेषता है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है कौन? वुलर झील, जो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। इसे भी रामसर साइट में 1990 में शामिल किया गया। फिर हम तीसरी देखते हैं सांभर झील। सांभर झील जो है वह राजस्थान में है। बड़ा कहाँ है? राजस्थान राज्य में। इसकी विशेषता ये है कि ये भारत की सर्वाधिक लवणता वाली अर्थात खारे पानी की झील है। सांभर झील जो राजस्थान में है, जिसे 1990 में क्या किया गया है? शामिल किया गया रामसर साइट में। इसकी विशेषता है भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। फिर इसके बाद अगर हरकी झील की बात करें, जो पंजाब राज्य में स्थित है बेटा, इसे भी कब शामिल किया गया? 1990 में। तो इस तरह से आपने देखा विशेषता के साथ इन झीलों को या आर्द्रभूमियों को कब रामसर साइट में शामिल किया गया। अब हम आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण झील है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जानकारी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोल्लेरू झील की, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील पाई जाती है। अष्टामुदी झील की बात करें तो अष्टामुदी और वेम्बनाथ झील ये कयाल झील के रूप में जानी जाती है। ये दोनों की दोनों झीलें केरल राज्य की हैं। वहीं पर रोपड़ बात करें तो ये रोपड़ जो है ये पंजाब राज्य में पाया जाता है। ये किस राज्य में स्थल है? इसकी विशेषता क्या है? रोपड़ भारत का एक ऐसा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो आज़ादी के बाद सबसे पहला खोजा गया। आज़ादी के बाद खोजा जाने वाला भारत में सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन है? रोपड़ है। इन सभी की खोज, ये जो चारों के चारों आप स्थल देख रहे हैं, इन सभी की खोज 2002 में, इन सभी को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 2002 में शामिल किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, या इधर से आते हैं बात करते हैं लोनार झील। ये लोनार झील जो है इसे देखेंगे क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है। लोनार झील को क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है। क्रेटर झील, इसे ज्वालामुखी से निर्मित माना जाता है और इसी झील को देखेंगे उल्का पिंड द्वारा निर्मित भी माना जाता है। उल्का पिंड से निर्मित झील भी माना जाता है लोनार झील को। ये पाई जाती महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। वहीं पर सूर्य सरोवर झील है, जिसे कीथम झील भी कहा जाता है। इसी झील को कौन झील कहा जाता है? सूर्य सरोवर को कीथम झील कहा जाता है बड़ा। और इसी रामसर साइट में शामिल किया गया लोनार झील के साथ 2020 में शामिल किया गया। 2020 में शामिल किया। अब आते हैं, हम बात करते हैं सुल्तानपुर, भिंडवासा, ये दोनों के दोनों स्थल हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। किस राज्य में पाए जाते हैं? हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। थौर की बात करें, थौर देखेंगे गुजरात राज्य में पाया जाता है। थार कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। और हैदरपुर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का स्थल है। इन चार स्थल को एक साथ देखेंगे शामिल किया गया रामसर साइट में 2021 में शामिल किया गया बड़ा। 2021 में कितने स्थल? 4 स्थल। सुल्तानपुर, भिंडवासा जो हरियाणा में पाए जाते हैं, थार झील जो गुजरात में पाई जाती है, हैदरपुर आर्द्रभूमि जो उत्तर प्रदेश में। कब शामिल की गई? 2021 में।
क्वेश्चन तो ये करंट का बनने वाला है कि 2022 में किन किन स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। तो जैसा आप यहाँ पे दो स्थल देख रहे हैं, एक देख रहे हैं बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा देख रहे हैं खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो पाया जाता है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि खिजड़िया की बात करें तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। इन दोनों को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? तो 1922 में शामिल किया गया। अब आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या एक बार क्विकली रिवीजन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो दोबारा से वीडियो को देख। यदि हम बात करें आखिरी के दो वन्यजीव अभ्यारण्य जो हम रखें, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो गुजरात में पाया जाता है, ये सबसे नवीनतम रामसर साइट में भारत के स्थल हैं जिन्हें 2022 में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, इन पॉइंट को अगर कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत हुई हो, वीडियो को पुनः देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप इसे बार बार रिवाइज करिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।